अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आईसीआर नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 10 का टॉपिक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है। आज के इस एपिसोड में क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी एंड किडनी और रीनल फंक्शन टेस्ट आरएफटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में आप सभी जानते हैं जो एंजाइम्स होते हैं वो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस रखते हैं बहुत सारे डिजीजेस के लिए, और उसीलिए उनको बायोमार्कर, डायग्नोस्टिक मार्कर और लेबोरेटरी एनालाइट कहा जाता है। तो टुडेस फर्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम राइजेस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई। तो क्रिएटिनिन काइनेज और क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज सीपीके और सीके, जीओटी, एसजीओटी, सीरम ग्लूटामेट, ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज एसजीओटी, एंड इसी का दूसरा नाम है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज एएसटी, एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और ये तीनों के तीनों जो राइज होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर एमआई के लिए, और ये मार्कर एंजाइम्स कहलाते हैं एमआई के। देन अगर हम एंजाइम्स को डायग्नोस्टिक मार्कर के रूप में देखें तो कौन कौन से एंजाइम बढ़ते हैं, सीरम एंजाइम्स जो एलिवेटेड होते हैं और कौन कौन से कम होते हैं इन वेरियस डिजीजेस। सो एमाइलेज एक्यूट पैंक्राइटाइटिस में बढ़ता है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज एसजीपीटी और एएलटी एलानिन ट्रांसएमिनेज लीवर डिजीज हेपेटाइटिस में, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज एसजीओटी या एएसटी हार्ट अटैक्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिकेट्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में, एसिड फॉस्फेटेज कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, एलडीएच हार्ट डिजीजेस लीवर डिजीजेस, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज मायोकार्डियल इन्फेक्शन मसल डिजीजेस, एल्डोलेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, 5 न्यूक्लियोटाइडेजेस जो है हेपेटाइटिस में, और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज जीजीटी जो है अल्कोहलिज्म में। घटते कौन कौन से हैं एमाइलेज लीवर डिजीज में, तो यहाँ ध्यान रखें घटता तो एमाइलेज लीवर डिजीज में है लेकिन घटता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। स्यूडोकोलिनेस्टेरेज कम होता है वायरल हेपेटाइटिस में, लीवर कैंसर, सिरोसिस ऑफ लीवर में, सिरुलोप्लाज्मिन विल्सन डिजीज और हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन में। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज G6PD इन आरबीसी जो कम होता है कंजेनाइटल डेफिशिएंसी विद हिमोलिटिक एनीमिया। अगर हेपेटिक डिजीज की बात करें तो एएलटी, एएसटी, जीजीटी, 5 न्यूक्लियोटाइडेज, एलडीएच ये सब लीवर डिजीज के जो है वो मार्कर हैं, सिग्निफिकेंस है उनकी। एएलटी जो है वायरल हेपेटाइटिस में बढ़ जाता है, एएसटी जो है वो लीवर डिजीज के अंदर बढ़ता है, सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस या गॉल स्टोन्स में। जीजीटी जो है वो मार्कली इंक्रीज होता है अल्कोहलिक लीवर डिजीज और अल्कोहलिज्म में। 5 न्यूक्लियोटाइडेज एलिवेटेड इन हेपेटिक कोलेस्टेसिस। और हम बात करेंगे कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में काम आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के। मसल डिजीज, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज सीके, मार्कली इंक्रीज इन मसल डिजीज, और आपको मालूम है ये जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को भी बताता है, उसका भी मार्कर है। देन एल्डोलेज जो है वो अर्ली मार्कर है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पार्टेट ट्रांसएमिनेज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है बट ये स्पेसिफिक नहीं होता है। बोन डिजीज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपी इंक्रीज्ड इन रिकेट्स एंड पैकेट्स डिजीज। पैंक्रेटिक डिजीज में एमाइलेज और लाइपेज दोनों बढ़ते हैं इन एक्यूट पैंक्राइटाइटिस। देन प्रोस्टेट कैंसर, एसिड फॉस्फेटेज मार्कर एंजाइम फॉर प्रोस्टेट कैंसर, और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये एंजाइम नहीं है, नॉन एंजाइमेटिक है, और ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है जो सिग्निफिकेंटली एलिवेट होता है प्रोस्टेट कैंसर में। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक मार्कर्स यूज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई, तो जो नॉन एंजाइमेटिक मार्कर्स हैं उन्हें मायोग्लोबिन जो है वो सबसे पहले अर्लीस्ट मार्कर है, मगर ये नॉन जो है नॉट कार्डिक स्पेसिफिक है। कार्डिक ट्रोपोनिन आई अर्लीस्ट मार्कर है, कार्डिक स्पेसिफिक है। कार्डिक ट्रोपोनिन टी जो है रिलेटिवली अर्ली मार्कर और कार्डिक स्पेसिफिक है। एंजाइम्स के बारे में बात करें तो सीके, सीपीके यानी क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज या क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो कार्डिक स्पेसिफिक है, अर्ली मार्कर है, और इसका जो आइसो एंजाइम 2 होता है एमडी CPK2 जो है इसका एमआई का अर्लीस्ट मार्कर होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है उसका LDH1 जो होता है वो एमआई का मार्कर होता है, थोड़ा लेट मार्कर है लेकिन कार्डिक स्पेसिफिक है, लेकिन AST जो है वो कार्डिक स्पेसिफिक नहीं है। In the early stage of myocardial infarction, the most sensitive indicator is the measurement of the activity of. So here answer is CPK, जैसे मैंने कहा earliest marker है CPK, और अभी हम इसके आइसोएंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो जो क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज है वो earliest marker होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। और अगर हम इसके आइसोएंजाइम के बारे में बात करें तो आइसोएंजाइम क्या है? द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन आर आइसोएंजाइम्स और आइसोएंजाइम्स, दे हाउएवर डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ इसके 3 आइसोएंजाइम्स हैं और ये डाइमर होता है, बीबी ब्रेन में होता है, एमपी मायोकार्डियम में होता है जो एमआई का जो अर्लीस्ट मार्कर है, और ये CK3 जो है एमएम मसल डिजीज के अंदर यानी कि मसल्स में होता है। देन अगर LDH की बात करें, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की बात करें, तो इसके 5 आइसोएंजाइम्स होते हैं, टेट्रामर होता है ये, H4, H3M, H2M2, HM3, M4। और इसमें ध्यान रखिए कि जो LDH1 है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का बायोमार्कर होता है, और LDH5 जो है द आइसोएंजाइम LDH5 इज एलिवेटेड इन, आंसर है ऑप्शन सी, लीवर डिजीज। एंजाइम्स एनालिटिक रिएजेंट की तरह कौन कौन से काम में आते हैं? तो यूरिया जो है अगर यूज फॉर टेस्टिंग यूरिया, यूरिएज एंजाइम काम में आता है। UREASE, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में। यूरिया के लिए यूरिएज और यूरिक एसिड के लिए यूरिकेज,
ICASE। ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए लाइपेज, एलाइजा में काम में आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, और हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज। देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेजेस आरई जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, एंड देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज यूज फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये काम आता है एंजाइम 5 एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस। तो न्यूक्लियो 5 न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो किस में काम आता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि वो एलिवेटेड इन हिपेटिक कोलिसिस, और ये डायग्नोस्टिक मार्कर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज यूज फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सो 5 न्यूक्लियोटाइडेज इज यूज फॉर द मार्कर फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है और ये बढ़ता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के। बाइल पिगमेंट्स आर एब्सेंट एंड यूरोबिलिनोजन इंक्रीज्ड इन यूरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर जॉन्डिस देखेंगे तीन तरीके के जॉन्डिस में कौन कौन से, हेमोलाइटिक प्री हिपेटिक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पोस्ट हिपेटिक होता है, हिपेटिक जॉन्डिस इंट्रा हिपेटिक होता है। तो सीरम बिलिरुबिन जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भरता है हेमोलाइटिक में, प्री हिपेटिक में। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भरता है, और बोथ जो है वो हिपेटिक जॉन्डिस में या इंट्रा हिपेटिक में भरते हैं। वॉन डेन बर्ग रिएक्शन जो है वो इंडायरेक्ट पॉजिटिव होता है हेमोलाइटिक के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर डायरेक्ट पॉजिटिव होता है, और हिपेटिक के अंदर बाइफेजिक होता है। नॉर्मल रहते हैं सीरम एंजाइम्स ALT AST ALP, आप ध्यान रखें हिमोलाइटिक में, और ऑब्स्ट्रक्टिव में ALP जो है वो इंक्रीज ज्यादा होता है, और ALT और AST मार्जिनली होते हैं, जबकि हिपेटिक के अंदर ALT और AST बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, ALP मार्जिनली इंक्रीज होता है। बिलिरुबिन इन यूरिन, तो जो बिलिरुबिन है यूरिन के अंदर वो स्ट्रीक नहीं होता हेमोलाइटिक जॉन्डिस में, बाकी दोनों में होते हैं। यूरोबिलिजन यूरिन एक्सक्रीशन होता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर, प्री हिपेटिक जॉन्डिस के अंदर। सो क्वेश्चन था बाइल पिगमेंट्स आर एब्सेंट एंड यूरोबिलिजन इंक्रीज इन यूरिन। सो आंसर यहाँ पर हो गया हेमोलाइटिक जॉन्डिस या प्री हिपेटिक जॉन्डिस, जिसके अंदर जो है यूरोबिलिजन एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन जो बाइल पिगमेंट है वो आप देख सकते हैं एब्सेंट है। जॉन्डिस इन विच सीरम एलानिन ट्रांसअमीनेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज आर नॉर्मल। तो जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जो तीनों जो एंजाइम्स होते हैं ये तीनों के तीनों नॉर्मल किस में रहते हैं। अगेन आंसर इज हीमोलाइटिक जॉन्डिस और प्री हिपेटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट, आ मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज फाउंड इन द सर्कुलेशन इन। तो आप सभी को मालूम है कि ये दोनों किस में मिलेंगे, बाइफेजिक के अंदर। तो कॉन्जुगेटेड भी होगा, और अनकॉन्जुगेटेड जो है वो जो बाई वॉन डेन बर्ग रिएक्शन बाइफेजिक भी दिखाता है, और कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों ही पाए जाते हैं हिपेटिक और इंट्राहिपेटिक जॉन्डिस के अंदर। सो हियर आंसर इज हिपेटिक जॉन्डिस, जहां पे कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मिक्सचर मिलता है। नेक्स्ट, कीटोसिस कैन बी डायग्नोज्ड बाय। आप सभी जानते हैं रोथरास टेस्ट आपने किया है लैब में, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट। और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके अंदर, जो रोथरास रिएजेंट का कंपोजिशन होता है। जो अमोनियम सल्फेट होता है और अमोनिया होती है, और इसमें पर्पल कलर आता है, आप सभी को मालूम है। यूरिन के लिए टेस्ट होता है। उसी तरीके से रोथरास टेस्ट का भी एक पॉइंट ध्यान रखें कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड जो एसीटोन, एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, तीन तरीके की कीटोन बॉडीज होती है, उसमें से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है ये टेस्ट नहीं देता है। रॉस टेस्ट जो है वो यूरिन में भी होता है, मिल्क में भी होता है, पुराना टेस्ट है। काउसाइड टेस्ट जो है, ये काउसाइड टेस्ट यूरिन में, मिल्क में, काउसाइड मिल्क टेस्ट में फेमस है, और मिल्क ब्लड यूरिन तीनों में होता है, और ये सब क्लिनिकल कीटोसिस के प्रेजेंस को डिनोट करता है। साथ में डिपेस्टिक टेस्ट इसके लिए काम में आते हैं, जो एसिटोएसिटेट और एसीटोन के लिए काम में आता है। साथ में जो काम में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है गर हार्ट्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये एसिटोएसिटेट एसिटिक एसिड या एसिटोएसिटेट को बताता है, टेस्ट है उसका। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड का जो टेस्ट है वो है हर्ट्स टेस्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, रोथरास, रॉस टेस्ट, काउसाइटिस, तीनों के तीनों काम में आते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ कीटोसिस। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज रेज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आपको ध्यान रखना है सब में बढ़ती है, तो डायबिटीज मेलाइटिस में भी बढ़ती है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, देन ग्लूकोज यूरिया हो रहा है, तो यूरिन की जो है जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है उनका सॉल्यूट्स का, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन के केस में भी ऐसा होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इन द केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, जो ADH की कमी के कारण होता है, एंटी डायूरेटिक जो आपका हार्मोन होता है उसकी कमी के कारण होता है, तो उसमें क्या होगा कि यूरिन से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जिससे वाटर का जो है डाइल्यूशन बढ़ जाएगा यूरिन का, और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी। सो हियर आंसर इज डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो रही है। तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज रेज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटिस में, डिहाइड्रेशन में, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तीनों के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन है वो इंक्रीज होती है। Among the following, the most sensitive indicator of glomerular function। तो आप ध्यान रखें सीरम यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, यूरिया क्लियरेंस,
क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टेस्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। जो द क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्लोमेरुलर फंक्शन इन चारों के अंदर। और अगर सिस्टिन सी की बात करें तो ये मार्कर है ग्लोमेरुलर फंक्शन का, ये भी बहुत सेंसिटिव मार्कर है, और ये जो है ये प्रोटीन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये सिस्टिन सी जो है प्रोटीन के साथ जो है क्या बता रहे हैं हमें, ग्लोमेरुलर फंक्शंस को का मार्कर है, जो किडनी फंक्शन टेस्ट को बताता है, बेटर इंडिकेटर है किडनी फंक्शन टेस्ट का क्रिएटिनिन से ज्यादा। सो हियर आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लोमेरुलर फंक्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फिनॉल सल्फेनेफ्थलीन एक्सक्रीशन टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो ऑलवेज रिमेंबर ट्यूबुलर सिक्रीशन का इंडिकेटर है ये। और साथ में अगर देखा जाए तो पैरा अमीनो हिप्यूरेट क्लियरेंस रीनल प्लाज्मा फ्लो को बताता है, और जीएफआर को इन्यूलिन क्लियरेंस बताता है। तो ये हमें याद रखना है तीनों ही। सो हियर आंसर इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। और फिनॉल सल्फोनेफ्थलीन एक्सक्रीशन टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। So thanks for watching this video. हमेशा की तरह please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Vetisphere or Biochemistry by Dr. Barkha Gupta. Thank you so much.